मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तृतीय पाठ, तीसरा पाठ सदाचारोपदेश, सदाचार का उपदेश। इस पूरे पाठ में 12 श्लोक हैं, जिनमें से 7 श्लोक हम पढ़ चुके थे। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 8। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं वो उन जो बुरे गुण होते हैं, दुर्गुण जो होते हैं, उनको किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं और क्या अच्छे गुण किन बुरे गुणों को नष्ट करते हैं। शुरू करते हैं। अकीर्तिम विनियो हंति हंतया अनर्थम पराकर्मः हंति नित्यम क्षमाः क्रोधम आचारो हंतया लक्षणम। अकीर्तिम विनयो हंति, विनयशीलता या विनम्रता। अकीर्तिम हंति, अकीर्ति को यानी अपयश को नष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति विनयशील है, विनम्र है, तो वह अपयश को नष्ट कर देता है। उसकी विनयशीलता अपयश को नष्ट कर देती है। हंतया अनर्थम पराकर्मः, पराकर्म अनर्थ को नष्ट कर देता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम। नित्य क्षमा यानी लगातार क्षमा करने का जो गुण है वह क्रोध को नष्ट कर देता है। आचारो हंतया लक्षणम, सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। श्लोक संख्या 9। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील व्यक्ति या जिसमें बड़ों का अभिवादन करने की क्षमता होती है, बड़ों का जो अभिवादन करता है, जिस व्यक्ति में बड़ों का सम्मान करने के गुण विद्यमान होते हैं। तो अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले, नित्यम नित्य यानी प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की, बड़ों की, सेविनः सेवा करने वाले। तो 2 चीजें आ गई, अभिवादनशील यानी बड़ों का अभिवादन करने वाले, और नित्य यानी प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले। जो ऐसा करते हैं उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी यह 4 चीजों में वृद्धि होती है। इन 4 चीजों में वृद्धि होती है। किस किस में? आयु में, विद्या में, यश में और बल में। इसलिए कहा गया है कि हमको बड़ों की सेवा करनी चाहिए और उनका अभिवादन करना चाहिए। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील होना और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वालों की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। श्लोक संख्या 10। वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। देखिए, यहाँ पर आचरण को या चरित्र की का महत्व और धन का महत्व दोनों बताया गया है। तो धन से अधिक चरित्र की रक्षा करने पर बल दिया गया है कि धन तो आता है और चला जाता है, व्यक्ति को अपने चरित्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, संरक्षेत, वृत्तम यानी धन की, यत्नेन यत्न से, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। आचरण की यानी चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम यानी धन, वित्त होता है धन, तो वित्तम आयाति, धन तो आता है, याति च और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, धन से हीन होने पर व्यक्ति दीन नहीं होता, यानी अगर धन चला जाता है तो व्यक्ति हीन नहीं होता। वृत्तस्तु हतोः हतः, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाता है
अगर चरित्र चला जाता है, चरित्र नष्ट हो जाता है, तो हतो हतः, वह व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। देखो दो चीजें यहाँ पर आई है, वृत्तम यानी चरित्र और वित्तम यानी धन। तो दो चीजें हैं, धन अगर चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाता है, चरित्र की हानि हो जाती है, तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, धन से हीन व्यक्ति दीन नहीं होता, गरीब नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हतः, परंतु अगर चरित्र नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। श्लोक संख्या 11। सत्येन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्षयते, मृजया रक्षयते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षयते। सत्येन रक्षयते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, यानी सत्य बोलने से, सत्य का आचरण करने से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। तो सत्येन रक्षयते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्षयते, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया रक्षयते रूपम, मृजया यानी स्वच्छता से, रक्षयते रक्षा की जाती है, रूपम रूप की, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षयेत, सदाचार से अपने कुल की रक्षा की जाती है, यानी सदाचार यानी अच्छे आचरण से अपने कुल की रक्षा की जाती है। अगर व्यक्ति का अच्छा आचरण है तो वह अपने कुल की रक्षा कर पाता है। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्षयते, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया रक्षयते रूपम, स्वच्छता से रूप सौंदर्य की रक्षा की जाती है। कुलम वृत्तेन रक्षयते, सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। श्लोक संख्या 12। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अप्यवर्धयताम, आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, श्रूयताम सुनकर, धर्म के सार को सुनकर, सुनना चाहिए। श्रुत्वा और सुनकर, च अप्यवर्धयताम, इसको धारण भी करना चाहिए। सत्य के सार, धर्म के सार को सुनना चाहिए और सुनकर इसको धारण भी करना चाहिए। आत्मानः प्रतिकूलानि, आत्मानः अपने आप को, प्रतिकूलानि प्रतिकूल लगने वाला, यानी अपने आप को जो अच्छा नहीं लग रहा है, प्रतिकूल लग रहा है, अनुकूल नहीं लग रहा है, यानी अपने आप को जो अच्छा नहीं लग रहा है वैसा आचरण। परेशान दूसरों के साथ, न समाचरेत नहीं करना चाहिए। श्रुताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अप्यवर्धयताम, और सुनकर उसको धारण भी करना चाहिए, यानी ग्रहण भी करना चाहिए। आत्मानः प्रतिकूलानि, अपने आप को प्रतिकूल लगने वाला। परेशान न समाचरेत, दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो आचरण आपको अच्छा नहीं लगता है वह आचरण आपको दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये सदाचारोपदेश में आपके 12 श्लोक थे। इन 12 श्लोकों को अर्थ सहित आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इनको याद भी कर लेंगे। आज ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कल हम शुरू करेंगे चतुर्थ पाठ, यानी चौथा पाठ। धन्यवाद।